हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 10 फ्री स्टडी मटेरियल में। आज हम क्लास 10 वालों के लिए लेकर के आए हैं 12 फरवरी को सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट वायरल क्वेश्चंस। ये बहुत ही ज़्यादा वायरल क्वेश्चंस है, यानी ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और ये झारखंड बोर्ड के ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं, यानी झारखंड बोर्ड ने खुद ऐसे प्रश्न को पूछा है और यही प्रश्न को काफ़ी बार घुमा फिरा के पूछता है। तो हम उन्हीं सब को प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो आप लोग सबसे पहले अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए आगे भी यही इस तरह के वीडियो को पाने के लिए। और हाँ, एक कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो ये क्लास 10 वालों का वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं सोशल साइंस का 12 फरवरी का होने वाला एग्ज़ाम के लिए। इससे 12 फरवरी को आपको अवश्य एक ना एक क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, एक का 5 से क्वेश्चंस कम नहीं मिलेगा इससे देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा, लोक परंपरा, यानी इनमें से सभी के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 100% राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो बिस्मार्क पर्सा के चांसलर थे, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इन्होंने बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, आगे है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो ये रेशम मार्ग, या यहाँ कभी कभी सिल्क रूट भी दे देता है, तो दोनों एक ही बात है, जो देगा वो मारिएगा। अगला प्रश्न है, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया? तो ये किए थे ये हेनरी फोर्ड ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाउन ऑफ द सेंचुरी नामक पुस्तक में किसका महिमा मंडन है? तो ये औद्योगिकरण का महिमा मंडन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, स्पेनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो जो स्पेनिंग जेनी मशीन थी ये कताई में वृद्धि की थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, ऑप्शन बी। चलिए आगे प्रश्न को देख लेते हैं। हमारे पास 40 प्रश्न हैं जिसमें ये 10वां है। गैली क्या है? तो गैली एक धातुई फ्रेम है। अगला प्रश्न है, यदि सरकार के विभिन्न अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का कौन सा वितरण कहते हैं? तो जब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच रहता है तो उसे क्षैतिज वितरण कहते हैं, और जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के मध्य रहता है तो उसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं। दोनों को याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संघ में इस समय है? तो इस समय भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र हैं, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये है मैक्सिको ओलंपिक की कहानी नागरिक अधिकार आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? तो यह अनुच्छेद 17 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था अस्पृश्यता को पूरी तरह से। अगला प्रश्न है, बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? तो बामसेफ पता है आप लोगों को, कर्मचारियों का संगठन है, यानी ऑप्शन नंबर बी सरकारी कर्मचारियों का। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो ये चुनाव आयोग, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकतांत्रिक सरकार होती है? तो लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी भी होती है, जिम्मेदार भी होती है, वैध सरकार भी होती है, यानी उनमें से सभी, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठ है? तो ये सूचना का अधिकार है, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग अपने क्वेश्चंस को गिनते जाइए, कितना सही कर पाते लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? तो महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है पंचायती राज में। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये मेघा पाटेकर थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, राजस्थान में नहीं पाई जाती है। काली मृदा मुख्य रूप से इन्हीं 3 राज्यों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक हैं। तो भारत में जैव विविधता कैसे कम हुआ है? तो वन्य जीव के आवास का विनाश हुआ है, वन्य जीव को मारा या शिकार किया गया है, पर्यावरण प्रदूषण हुआ या जंगल में आग लगा है, यानी दावानल हुआ, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है, बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ नहीं है? तो कौन सा लाभ है? तो इसमें बाढ़ नियंत्रण भी होता है। बहुउद्देशीय परियोजना सिंचाई के लिए जल भी उपलब्ध होता है, जल से विद्युत भी बनता है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो ये लंबे चौड़े क्षेत्र में रोपी जाती है, इसलिए ये रोपण फसलें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस ऋतु में की जाती है? तो धान आप लोगों को पता है खरीफ ऋतु में की जाती है, झारखंड बोलते हैं, पूरे भारत में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, निम्नांकित में कोयले की खान में कौन झारखंड राज्य में है? तो झारखंड में बोकारो है, ऑप्शन नंबर बी 100% राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नांकित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? लौह इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, कारखानों के द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? तो ये 8 गुना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं, निम्नांकित में कौन सड़क परिवहन के बारे में कथन असत्य है, यानी कौन गलत कह रहा है? तो पहला ऑप्शन है, सड़क घर घर सेवा उपलब्ध कराती है, ये तो सत्य है। उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, ये भी सत्य है पूरा 100%। सड़क परिवहन अन्य परिवहनों के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करती है, ये भी सही है। रेलवे की अपेक्षा बहुत अधिक लागत होती है, नहीं, ये गलत है। रेलवे की अपेक्षा कम लागत होती है, बहुत नहीं होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करता है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय तीनों पर करता है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। और आप लोगों को पता है जहाँ भी उपयुक्त सभी रहता है वहाँ 99% गारंटी रहता है कि वही ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के लिए कल्याण को परिभाषित करता है, यानी आने वाला पीढ़ी के लिए कौन कल्याणकारी साबित होता है? तो धारणीयता विकास होता है, वर्तमान में विकास करो लेकिन भावी पीढ़ियों के लिए भी कुछ रहने दो। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधियों में है? तो सलमा जो है अस्पताल में काम करती है, यानी संगठित है ये। इसको हमेशा रोजगार मिला रहता है और नहीं मिलता है तब भी इसको वेतन मिलता है। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो सेवा क्षेत्र में कृषि वाला ये तो होगा नहीं, ईट वेट नहीं होगा, परिवहन, संचार और बैंकिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है, यानी वस्तु के बदले वस्तु देने वाला कौन है इसमें? तो 1 गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, हाँ यही है, 1 गाय को दो 5 बकरी लो, यही वस्तु विनिमय प्रणाली है। बाकी 1 गाय को 10,000 में बेचना, ये वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं है। गाय के दूध को बेचना, ये भी नहीं है। बैंक से गाय प्राप्त करना, ये भी नहीं है वस्तु विनिमय प्रणाली है। मुद्रा के बदले होता है ये सब। व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं? तो इसका साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना सब है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का खाली स्थान देशों में उत्पादन होता है। तो ये 1 से अधिक देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन करती है।
अगला प्रश्न है फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो ये अमेरिका की कंपनी है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं पर लगा होता है? तो ये आभूषण पर लगा होता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये रहा आप लोगों का 40 मोस्ट वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसमें से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस को देखने को मिलेगा। तो आप लोग गिन लिए होंगे तो फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि कितना क्वेश्चंस आप लोगों का इनमें से सही हुआ। और हाँ, एक कमेंट प्यारा सा करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशनल मिलता रहे और आगे भी इस प्रकार का वीडियो बनाते रहें। तो चलिए, धन्यवाद।